Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने पिछले फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था। मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। थोड़ा हम वीकली चार्ट के साथ भी स्टार्ट करेंगे एंड देन वील कम टू द डेली चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी और वीकली चार्ट पर हमको लास्ट वीक एक 1.4% के करीब का एक अपसाइड देखने को मिला। सो कहने का क्या मतलब है कि आप अगर ये ट्रेंड लाइन को देखो तो हालांकि ये ट्रेंड लाइन है तो डेली बेसिस पे ड्रॉन की हुई, बट वीकली बेसिस पे भी इट्स वर्किंग ऑन द वीकली चार्ट्स एज वेल। तो लास्ट जो वीक था, लास्ट वीक में हमको एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मिला, बट अगेन वो जो सेलिंग प्रेशर था वो ट्रेंड लाइन के अबव ही क्लोज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक बेरिश मोमेंटम हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे दिस वीक। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि मोस्ट ऑफ द वीक जो था वो एक कंसोलिडेशन में हो रहा था एंड देन फाइनली हमको एक फ्राइडे को काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिला। नाउ बिकॉज ऑफ दैट अपसाइड ऑलमोस्ट हम जो प्रीवियस हाई था वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम ये देख सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखें, बिकॉज हम जो पिछला हाई था उसके पास में तो पहुंच ही गए हैं। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा एक एक्सेस फेज आए, एक बाइंग एडिशनल बाइंग की वजह से हम थोड़ा सा एक 19,000 के आसपास का एक लेवल आता हुआ देखें एंड देन वहां से हम एक रिवर्सल को एक्सपेक्ट करें। बिकॉज जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के बिलो एक क्लोजिंग देखेंगे, अगर वो वीकली बेसिस पे होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के बिलो एक क्लोजिंग देखेंगे वहां से हमको काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर डेली चार्ट की बात करूं, सो डेली चार्ट में हमको यहाँ पे हाँ, सो डेली चार्ट में अगेन जो हमारा एक प्रीवियस हाई है ऑलमोस्ट इसके पास ही हमारी क्लोजिंग आई है। अब देखो ये यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है फिलहाल किसी ना किसी वजह से फिर से वापस से इस ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है वो सस्टेन किया हुआ है। सो डेली बेसिस पे द मोमेंट यू विल सी कि आप इस ट्रेंड लाइन के बिलो एक क्लोजिंग देखते हो वहां से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ भी, अगर आप यहाँ देखो ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल का एक क्रॉसओवर भी आ रहा है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम थोड़ा सा विद द कंसोलिडेशन अपसाइड देखें, जैसा कि हम यूजुअली कहते हैं कि कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस, वैसा कुछ देखें, एक 19,000 तक का लेवल देखें एंड देन वी विल सी अ फॉल। फॉल तो आना ही है, करेक्शन तो आना ही है, बट हाँ ये हो सकता है जैसे कि एक बैंक निफ्टी ने हमको पिछले हाई से एक नया हाई बनता हुआ हमने देखा, दैट प्रोबेबिलिटी वी कैन सी इन द निफ्टी ऑल्सो। तो चलो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं विच इज़ 18,890। तो प्रिसाइजली आप 18,900 का रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए एंड सपोर्ट लेवल जो है वो मार्क कर सकते हो आप 18,756 का। सो ये दो लेवल्स के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मंडे को मार्केट जो है कंसोलिडेशन के साथ रह सकता है फॉर द निफ्टी। और अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट में भी स्पॉट प्राइस 900 ही आएगा। ओके 850, ओके गॉट इट। सो 850 का यहाँ पे हमें एक एक स्पॉट प्राइस मिल रहा है एंड नाउ लुक एट द 19,000 लेवल, आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा, काफ़ी अच्छा एड्स हुआ है, डेटा फ्राइडे को ऐड हुआ है डेटा। सो 19,000 का ज़रूर एक हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, बट पहला जो मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँगी वो करूँगी 18,900 का। तो 18,900 का मेरा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 19,000 का। ये दो लेवल्स के साथ हम डेफिनेटली मंडे को मार्केट इसके बीच में देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल, सो माई फर्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी 18,700, ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा देन आई कैन गो फॉर 18,600। सो ब्रॉड जो रेंज आ रहा है एक वो 18,600 और 19,000 का आ रहा है, बट ये बहुत ही ब्रॉड है। निफ्टी के हिसाब से अगर आप बात करो तो लाइक इतना मूवमेंट नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 18,700 और 18,900 के बीच में मंडे को मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी रेंज में। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पर बाइंग ज़रूर आया, लेकिन बाइंग अभी भी उतना सॉलिड नहीं आया कि जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि हाँ यहाँ से मैं और अपसाइड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो अगर आप यहाँ का लास्ट वीक का जो ये वीक गया है इसका कैंडल देखोगे
तो कैंडल में बाइंग ज़रूर दिख रहा है, प्राइस एक्शन में बाइंग ज़रूर दिख रहा है, बट स्टिल द कैंडल क्लोजेस बिलो देन दिस ट्रेंड लाइन। तो कहने का क्या मतलब है कि हाँ, अभी कहीं ना कहीं जो अपसाइड है वो 44,500 तक एक लिमिटेड हमें लग रही है। एंड देन वी विल सी कि हम क्या मिलता है। तो मुझे लगता है इस वीक में आपको ना कुछ एक एक्शन ज़रूर मिलेगा। निफ्टी नहीं तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली मिलेगा, और वहाँ से आपको एक वन साइडेड जो ट्रेंड है वो क्लियर हो जाएगा। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ, सो डेली पे हमको 44,000 के आसपास का एक क्लोजिंग ज़रूर आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी भी अगर आप बात करो कि क्या ट्रेंड लग रहा है या क्या मोमेंटम लग रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश नहीं हूँ। मेरा जो अपसाइड है वो लिमिटेड है, विच इज़ अगेन 44। पहला जो रेजिस्टेंस मैं मार्क करूँगी विच इज़ 44,151। मंडे के लिए मैं बात कर रही हूँ, हम डेली चार्ट देख रहे हैं। सो मंडे के लिए 151 का मेरा पहला रेजिस्टेंस आएगा। ये ब्रेक करेगा तो मेरा दूसरा रेजिस्टेंस 44,300 का आएगा। सो ये दो रेजिस्टेंस मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपसाइड 44,500 तक लग रही है शॉर्ट टर्म में। फिर देखेंगे कि वो ब्रेक करता है या नहीं लगता करता है, बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, मुझे नहीं लगता कि 44,500 वहाँ से सस्टेन करेगा। तो सस्टेन नहीं करेगा तो वहाँ से प्राइस डेफिनेटली फॉल करेगा। सो अगैन दैट्स द ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज अभी हम काफ़ी बिलो है 44,500 के। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 44,151, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 43,324। पहला सपोर्ट लेवल मैं मार्क करूंगी यहाँ पे 43,790 का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट है 43,678, 680 लगा लीजिए। ये दो लेवल्स जो है वो आप सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। सो मंडे के लिए व्यू मेरा बैंक निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन ही है, और कंसोलिडेशन के रेंज टेक्निकल लेवल्स में आपको बता चुकी हूँ। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। नाउ लुक एट हियर, अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमको 44,200 का लेवल था वहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट अगर आप आज देखोगे तो 44,100 पे आपको ज़्यादा आ रहा है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 44,100 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो 151 का टेक्निकल लेवल है, उसी के पास में हमको ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस 44,100 का है, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आई कैन मार्क एट 44,400। तो 324 और 400 बहुत ही नियर बाय हैं। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स फॉर द अपसाइड। डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लेवल बनेगा, आई थिंक 800 बनना चाहिए, ओके 700, ओके। तो 43,700 पे मेरा पहला सपोर्ट लेवल आएगा, एंड इफ दैट ब्रेक्स तो 43,500 दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा। यही दो लेवल्स के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल बैंक निफ्टी रहेगा। सो ब्रॉड रेंज क्या है 43,500, 44,400। मोस्ट प्रोबेबली क्या रेंज में रह सकता है मंडे को, 43,700 और 44,100, इसके बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी। नाउ कमिंग टू द डॉलर आईएनआर, तो देखो डॉलर आईएनआर थोड़ा फॉल होना तो बनता ही था, बिकॉज अगर इक्विटी मार्केट अप जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल ज़रूर बनता। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसने करीब करीब 81.88 के आसपास कहीं पे लो किया, क्लोजिंग जो था वो 82 पर किया। सो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि इस पे हम एक जो 81.85 का जो सपोर्ट लेवल है उसको मार्क कर सकते हैं, एंड रेजिस्टेंस हम पहला मार्क करेंगे 82.17 का। तो ये दो लेवल्स के बीच में एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि हम डॉलर आईएनआर देख सकते हैं। एंड इफ़ इन केस अगर कंसोलिडेशन हम मंडे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो डॉलर आईएनआर में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी वन थिंग कि ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है, क्या ये गैप हाल फिलहाल में फिल होगा या नहीं। अगर ये होगा तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इक्विटी मार्केट है वो ऑलमोस्ट अपने हाइस को टच करके रिवर्सल दे सकती हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द थ्री मार्केट्स। एक बार हम इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे 82 का स्पॉट ही आना चाहिए और वही आया है, और 82 के स्पॉट के हिसाब से आप 82.25 का रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, एंड 81.75 का सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे हम इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आईएनआर। तो अगर मान लीजिए
एज आई ऑलरेडी सेट कि अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है एंड देन थोड़ा रिवर्स करता है, सो अगेन वापस हम एक अपसाइड देखेंगे डॉलर INR में. All right, so we have discussed all the three segments and I hope you are learning something new. So please subscribe the channel and like this video and enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.